वैसे इमाम बेचारा होता गुलामी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमाम। इमाम की कितनी किस्में हैं? मैं खुद इमाम हूं ना, इसलिए बता रहा हूं। इमाम की कितनी किस्में हैं? अबे पूरी उंगलियों से इशारा करके बता दिया, फिर भी नहीं बोल रहे। 2 किस्में। या तो होता ना आप कंफ्यूज हो जाते, 3 हैं 4 हैं, तो मैं बता रहा हूं। एक इमाम कमजोर और एक ताकतवर। जो कमजोर इमाम होता है वो बेचारा कमेटी के टुकड़ों पे पल रहा होता है। हमने उसकी हालत देखी। पहले मैं जो ताकतवर है उसकी मिसाल दे दूं ना, कमजोर की बात। जो ताकतवर इमाम है वो क्या करता है? वो जाएगा मस्जिद में, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक से रिलेशन बनाएगा, फिर मजलूमियत की दास्तानें सुनाएगा। ये ताकतवर इमाम की बात कर रहा हूं मैं। आप कह रहे हो ये ताकतवर है, ये तो कमजोर लग रहा है। ना 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 ना, यह भी ताकत के वसाइल और जराए इकट्ठे कर रहा है। देखो, जो जिसकी फील्ड हो वो उसको अच्छी तरह समझता है। तो वो क्या करता है? रिलेशन बनाएगा। पहली बात तो ये कि अवाम से बातें अवाम की मर्जी की करेगा। वही टॉपिक ज्यादा उठाएगा जिसमें पब्लिक ज्यादा जरा खुश होती हो। फिर जाके पब्लिक से रिलेशन बना, हर एक के तीजे में पहुंचेगा। जिसके अब्बा मर गए पहुंच जाएगा ये फौरन, ताकि ये बेहतरीन मौका है रिलेशन बनाने का। चिल्ले में पहुंचेगा, वो क्या होता है, चेहलम, सॉरी चिल्ला कह रहा हूं, चेहलम में पहुंचेगा, सोयम में पहुंचेगा। जनाजा पड़ा होगा, घंटों घंटों दुआ कराएगा। भाई जनाजा है ही दुआ के लिए, तो वो पढ़ा ना ना ना। अब इसको चाहिए पब्लिक की हमदर्दियां। जिसके यहां मैयत हुई है इसने ये शो करना है आपको इतना गम नहीं है जितना गम किसे है? मुझे बहुत गम है। लिहाजा अल्लाह जमशेद साहब का इंतकाल हो गया। भाई वो जमशेदी जो जिंदा है उनके जो इंतकाल हो गया उनकी बात करें। अल्लाह जमशेद साहब का इंतकाल हो गया। बहुत अच्छे थे जमशेद साहब, पंखा भी लगाया उन्होंने। जो इनको हदिये दिए वो नहीं बताएगा, पंखा लगाया उन्होंने, ये किया वो किया। अल्लाह जमशेद की मगफिरत फरमा दे। जमशेद के बच्चे कह रहे हैं यार ये होते हैं इमाम साहब। इट इज कॉल्ड इमाम। अवाम का दर्द है इनके दिल में, कुछ में होता भी है, लेकिन कुछ जो शरारती है, मैं पहले उनकी फिर मैं मेजॉरिटी शरारती नहीं होती, मेजॉरिटी की मैं बात आगे जाके कर रहा हूं। लेकिन लोग शरारतियों को ही पूछते हैं। जो नेक शरीफ इमाम हो उसको नचोड़ते हैं। वो कैसे नचोड़ते हैं वो भी आ रहा है। अल्लाह जमशेद साहब जमशेद साहब जमशेद साहब, पंखा लगाया, ये कर दिया ये कर दिया। अल्लाह ये सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे जो पिछला वाला पंखा है, आज कितनी हवाएं हमें मिल रही हैं इस पंखे की वजह से। तो फिर जाके जो बेचारी घरों की मालदार खवातीन होती हैं उनसे भी ताल्लुकात, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनसे ताल्लुकात कैसे? आपके लिए हम दुआएं कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो भी बेचारी नरम दिल होती है माशाल्लाह। हमें इमाम, क्योंकि औरत का दिल नरम होता है, वो जल्दी मान, उनको फ्रॉडों का पता नहीं होता कि ये फ्रॉडिया पीआर बना रहा है। क्योंकि तुम्हारे शौहर को शीशे में उतारना मुमकिन नहीं है, उसको पता है 2 नंबर आदमी है। तो बेगम के जरिए वार कर रहा है किस पे? उसके मियां को। बेगम कहेगी इतना अच्छा इमाम, देखो कितनी दुआएं देके जाता है। पढ़ाता नहीं है, घर में बच्चे को आता है ना, आधा घंटा बैठेगा इधर ईरान कुरान बातें करके, अलिफ बा ता था करके बस निकल लिया। तो ये वो इमाम होता है जो दबा के रिलेशन बयान कर बनाता है और मजलूमियत की दास्तानें। हाय कमेटी वालों ने मुझे ऐसे रखा हुआ है। आज पता है सदर साहब ने मुझे ये बोला है, आज पता है जो जनरल सेक्रेटरी है उसने मुझे ये बोला है। तो पूरा महल्ला सिवाय चंद अक्लमंदों के वो शीशे में उतार ले। फिर जब उससे हिसाब लिया जाता है चंदे का, तो वो हदीसें सुनाते हैं। उलमा का इहतिराम, ऐन बड़ा खानदानी निकालता है और हा बड़ा खानदानी। चंदा आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है उससे। पीआर बना के उसने मस्जिद के नाम पे क्या लेना शुरू कर दिया? बोलो, चंदा। कमेटियों को इजाजत नहीं होती कि उससे पूछें भाई आप पर्सनली क्यों चंदा ले रहे हो? जब एक इदारा है तो अकाउंटेबिलिटी होती है, रसीदें कटती है। लेकिन नहीं, उसके खांचे दर्जनों खुले हुए होते हैं और लोग भी बेवकूफ है, पकड़ा रहे होते हैं। भाई जब मस्जिद है तो कमेटी के पास जाए ना चंदा, डायरेक्ट इमाम की जेब में क्यों जा रहा है? तो मस्जिद का मुलाजिम है वो। अब मुलाजिम के लफ्ज से लोग चिढ़ जाते हैं, इमाम को मुलाजिम कह दिया, तो कोई और लफ्ज रख लें आप। मुलाजिम का लफ्ज थोड़ा सा नामुनासिब है, लेकिन है तो मस्जिद ने उसको रखा हुआ है ना। मुलाजिम के अलावा कुछ भी कह लो आप। बड़ा ओहदा है इमाम का, मैं खुद इमाम हूं, मैं अपनी क्यों इंसल्ट करूंगा भाई? बड़ा ओहदा है, लेकिन जितना है उतना ही हो ना। अकाउंटेंट तो नहीं है वो खजानची थोड़ी है। मस्जिद कमेटी में जो खजानची है तो खजानची रहेगा। इमाम खजानची नहीं है, इमाम अकाउंटेंट नहीं है। वो क्यों पैसे ले रहा है? ले रहा है तो फौरन रसीद क्यों नहीं कटा रहा?
और लोगों से ये क्यों नहीं कहता रसीद के बगैर मुझे 1 रुपया मत दो अगर मस्जिद में दे रहे हो? उसको पर्सनली कोई जाती हदियत है, वो लोगों का उसका मसला है। लेकिन कितने अइम्मा, मैं क्योंकि इस पे आवाज इसलिए उठा रहा हूं कि इमाम आवाज नहीं उठाते इसके ऊपर, वो डरते हैं। मौलवी अगर मौलवी के खिलाफ बात करेगा तो मौलवी में बदनाम हो जाएगा भाई। मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूं भाई, उसूल सबके लिए क्या है, बराबर है। जब कोई मस्जिद है तो इमाम को उस मस्जिद के लिए पर्सनली चंदे की इजाजत नहीं है, और अगर किया तो फौरन रसीद कटाए। अगर पता चल गया कि इसने चंदा लिया है और रसीद नहीं कटाई तो उस इमाम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पैसों के मामले में मेरे भाई शरीयत ने दाढ़ी पगड़ी को वैल्यू नहीं दी है, लिखत पढ़त को वैल्यू दी है। देखो सूरह बकरा की सबसे लंबी, बल्कि कुरान की सबसे लंबी आयत इस पे नाजिल हुई है कि जब भी पैसों का लेन देन करो गवाह भी बनाओ और उस मामले को लिखो भी। वहां अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर मस्जिद का इमाम है तो वो इससे मुस्तस्ना है, मदरसे का मोहतमिम है तो वो इससे बोलो मुस्तस्ना है, खारिज है। ना ना, अल्लाह ने कहा सब के लिए उसूल है, तो इस पे तो उस मौलवी को खुद अमल करवाना चाहिए। हमारे पास मस्जिद के लिए जब कोई रकम लेकर आता है, मैं कहता हूं भाई ये इसकी रसीद लो, आप रसीद कटेगी इसकी। अगर आप कह रहे हो नहीं दाएं बाएं, हाँ आपको आपके एतमाद पे किसी ने कोई रकम दी होगी जहां पर भी लगा दो, वो आप जानो वो जाने, लेकिन जब किसी इदारे को कोई चीज आएगी तो उस इदारे का हिसाब में आना चाहिए उसको। तो ये इमाम क्या करते हैं, इधर उधर ताल्लुकात बना के, जैसे कोई मर गया पहुंच गया उसके घर कुरान खानी के लिए, उनको इतना एतमाद होता है, इतना एतमाद होता है। हर मुर्दे में ये पहुंचे हुए होते हैं, मुर्दे पूरे महल्ले के नहलाना इन्होंने ठेका लिया हुआ है। कितना इमाम के वकार के खिलाफ है लोगों के मुर्दे नहलाना। देखो हर चीज का एक वकार होता है, हर खिदमत इमाम के करने की नहीं होती, खूब समझ लो। मुर्दे नहलाना यकीनन खिदमत है, लेकिन यह काम उसकी औलाद का है। इमाम उनको गुस्ल का तरीका सिखा दे, जाके बेटों को गुस्ल का तरीका सिखाना इमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुस्ल कराना इमाम की जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभार कोई अपना करीबी रिलेशन हो, कोई ताल्लुक हो, वो एक अलग बात है। पूरे महल्ले के मुर्दे इसने नहलाने हैं। आप कह सकते हो इंसानियत की खिदमत से रोक रहे, फिर बर्तन की धो लिया करे जाके, उनके जो तीजे के बर्तन है वो इमाम धोया करे, वो भी तो खिदमत है। कह रही वो सुन्नत के मुताबिक नहलाना पड़ता है, तो फिर जब खुद उस पर शादी हुई थी और गुस्ल फर्ज हुआ था तो उस वक्त भी तो सुन्नत के मुताबिक नहाना बनता था ना दूल्हे का, तो जाके नहला देता दूल्हे को कि सुन्नत है। ये क्या बात है, जब जिंदा है तो नहीं लहरा रहा, मर गया तो नहला रहा है जाके। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, तभी तो लोग अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाते। उनको पता है डॉक्टर बनेगा इज्जत होगी सोसाइटी में, इज्जत वाले काम करेगा, इंजीनियर बनेगा इज्जत वाले काम करेगा, साइंटिस्ट बनेगा, बोलो चुप क्यों बैठे हो, मैं भी तो बोल रहा हूं ना। जब साइंटिस्ट बनेगा इज्जत वाले काम करेगा, मौलवी बनेगा मुर्दे नहलाएगा जाके। तो ये थोड़ी मौलानाओं का है, साहिब इल्म को अल्लाह ने इल्म की लाज रखने का हुक्म दिया है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास किसी का फोन आया कि हमने जानवर ज़बह किया है, कुर्बानी की है, तो उसकी खाल के लिए कोई बंदा भेज दें। बंदे का मतलब किसी तालिब इल्म को भेज दें, खाल उठा के ले जाए। हजरत फरमाया खुद ही बंदे बन जाओ थोड़ी देर के लिए। हजरत को गुस्सा आया कि दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, ये जाके खालें जमा करेंगे। यार मेरे शेख का हम पर बड़ा एहसान है, हमें कोई ऐसा काम हमसे नहीं लिया जिससे इज्जत नफ्स मजरू होती है। अगर मेरे पीर और मुर्शिद मुझे कुर्बानी की खालें जमा करने में लगा देते तो हमारा हाथ हमेशा के लिए ऐसे हो जाता। हमारे हजरत ने हमें ऐसे इज्जत के साथ इल्म पढ़ाया है और बताया है कि इसको तकब्बुर नहीं कहते, इसको खुददारी कहते हैं। खुददारी, खुद भी खुददार थे, तलबा को भी खुददारी सिखाई। अब सवाल पैदा होता है मदरसा फिर खाले कैसे जमा करें, मुलाजिम रखे। खाले जमा करने के लिए कुछ मुलाजिम अलग हो जो मदरसे के लिए खाले जमा करें। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो अपने मुर्दों को खुद नहलाया करो, या अपना कोई करीबी दोस्त है उसके वालिद की मैयत हो, जो रफ़ी भाई के वालिद का इंतकाल हो, हम भी थे गुस्ल में शरीक थे, हमारे पुराने दोस्तों में से। ये ठीक है, सारे महल्ले का ठेका लिया हुआ है। तो उलमा पे ये चीज सूट नहीं करती, बाकी लोग करें तो ठीक है, इसको पेशा भी बनाया जा सकता है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अपनी माँ को बेटी गुस्ल नहीं दे रही, बाप को बेटा गुस्ल नहीं दे रहा, तो ऐसी औलाद को तो वैसे ही शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बेगैरतों को जिंदगी भर खिदमत नहीं की, अब आखिरी खिदमत तो कर लो अपने हाथों से यार। वो भी ईदी सेंटर करेगा आके,
बेशर्मी है, ये है मादा परस्ती। ये वो मादा परस्ती है ना, साइंसी तरक्की, उसका ये जिसमें बस तरक्की तरक्की को फोकस किया हुआ है, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि मरने के बाद तो इंसान कहता है अपने मेरे बाप को मेरे अलावा कोई हाथ तो लगा के दिखाए, मैं दूंगा अपनी खिदमत। और ये है मोहब्बतें, ड्रामे फिल्मों में जो टोपी ड्रामे सिखाए जा रहे हैं ना मोहब्बतों के, उस मोहब्बतों का नतीजा क्या निकलता है? मोहब्बत सिर्फ मजहब सिखाता है, याद रखो। मजहब के अलावा जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहब्बत का ढोंग रचाते हैं। ये मोहब्बत नहीं है इन लोगों में, माता परस्ती है। मैं बार बार एक मिसाल क्यों देता हूं, जो अपने बाप को, बूढ़े बाप और मां को घर में न रख सके, बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा कराए, तो मोहब्बत तो गई तेल लेने, खत्म। यहीं से समझ जाओ कि इनके यहां मोहब्बतें नहीं है। ये थैंक यू और नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, ये मोहब्बत थोड़ी है, तकल्लुफात है। ये तकल्लुफात है, इट इज कॉल्ड तकल्लुफात। इंग्लिश भी आती है भाई। तो जब अब्बा अम्मा का इंतकाल हुआ करे ना, माँ को गुस्ल कौन दे? बेटियां। हमारी माँ है भाई, कोई कमी कोताही हमने कर दी हो तो चलो आखिरी खिदमत तो सीने से लगा के करें। बाप मर जाए, कैसे हो सकता है बेटे के अलावा कोई और गुस्ल दे भाई? फौरन मैंने देखा हॉस्पिटल से फोन कर दे तो हॉस्पिटल ईदी सेंटर पहुंचा दो, गुस्ल कफन पूरा प्रॉपर तैयार करके यहां भेज दो। बल्कि अब तो ये हो गया है कि वहीं से कब्रिस्तान। और ज्यादा जितना माल आएगा ना, दौलत आ रही है, उतनी तहजीब आ रही है ना। जितने पढ़े लिखे हैं उनके यहाँ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा तहजीब। तो पहले थोड़ी सी तहजीब आती है, थोड़ी तरक्की होती है, औरंगी टाउन से नाजाबाद शिफ्ट होता है, तो उसमें इतना होता है कि अब्बा को गुस्ल वहीं ईदी सेंटर से दिलवाओ। थोड़ा गुलशन इकबाल में गया तो तहजीब थोड़ी सी ज्यादा, उसमें यह होता है कि कफन वफन भी वहीं से करवा दे। और अगर डिफेंस चला गया तो दफना भी देना। मुझे बता देना, मैं किराए पे बच्चों को बुला के एक देख पकवा के। और अगर अमेरिका चला गया तो देख के तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है। और अगर अमेरिका में लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को, यानी वो जरा ज्यादा मॉडर्न है, वहां का कोई बड़ा साइंटिस्ट बन गया, दफन की भी जरूरत नहीं है। क्या तकल्लुफ? कब्र की जगह ओवन में रखो, बाहर निकालो, राख बन के बोतल का ढक्कन लगाया, कहीं भी दफन कर दो। ये चल रहा है मार्केट में। नहीं आई समझ में ये क्या चल रहा है? ये वो चीजें जो मार्केट में चल रही है। इससे तो वो गरीब अच्छा है मेरे भाई। हमें याद है यार, एक पठान बेचारा रक्शे वाला, इंतहाई गरीब, उसका इंतकाल हुआ, उसकी बीवी को जब पता चला, वो गरीब क्या खिलाता होगा घर में रक्शे की आमदन में, क्या खिलाता होगा? 2 वक्त की बमुश्किल रोटी। वैसे आजकल रक्शे वाले बड़े नोट छाप रहे हैं, ये पुरानी जमाने की बात है। आजकल रक्शे वाला जो कर रहा है ना, लगता है माशाल्लाह इनके पेट भरे हुए, अल्लाह करे और भर जाए, हमें तो खुशी हो रही है। लेकिन रक्शे वाले को बोलो यहां तक जाना है, देखेगा ही नहीं मुड़ के ना, उसके पास इतना कस्टमर है। अब 100 रुपए ले ले, ऐसे कहने जैसे तो भिखारी से बात कर रहे हैं, इस तरह बात कर रहे होते हैं रक्शे वाले। और किसी को ज़कात का रक्षा खरीद के दे दो, रोता ही रहेगा, आज ये टूट गया, आज ये फूट गया, आज ये टूट गया, आज ये टूट गया। अब मामलात में मेरे भाई हमारी कौम क्या है, बहुत मसाइल चल रहे हैं मामला। खैर, लेकिन भारत रक्शे वाला मेहनत तो करता है ना, अगर उसका पेट भरता है। लेकिन उस वक्त की बात है जब बहुत गरीब गुर्बत थी, उसकी डेथ हुई है ना, उसकी बीवी को इतना गम हुआ है, जैसे ही पता चला अपने शौहर के चप्पल उठा के अपने सर पे रखे हैं उसने। हालांकि वो तो मैट्रिक पास भी नहीं था रक्शे वाला। कितनी मोहब्बत मियां बीवी में यार, जूते उठा उठा के अपने, रोना पीटना नहीं कर रही है ऐसे ही, ये जो नोहा करती हैं औरतें, ये तो हराम है। लेकिन शौहर से मोहब्बत का इजहार देखो, खिला क्या रहा है बेचारा, सूखी रोटियां खिला रहा है, घर में एक छपड़ा लेके दिया हुआ है। लेकिन गैरत है, दीन है, तहजीब है, समझ रहे हो? इट इज कॉल्ड तहजीब, जो पढ़े लिखों में आजकल नहीं है, मालदारों में नहीं है, ये मोहब्बतें भी नहीं है। आओ हम तुम्हें मालदारों की मोहब्बतें भी बताएं। वाकया हुआ बाहर किसी कंट्री में, तबलीग जमात के कोई बुजुर्ग थे, वो मुझे सुना रहे थे, कह रहे हैं कि वो एक खातून लिपस्टिक पाउडर पूरी वो देखते नहीं है लेडीज को, लेकिन जब सामने खड़ी हुई है तो जाहिर है बातचीत होगी उससे, फुल छमक छल्लो बनी हुई है। ये छमक छल्लो मेरे अल्फाज हैं, उनके नहीं है। वो तो नेक आदमी थे, ऐसे अल्फाज यूज नहीं करते, हम तो सीधे साधे से लोग हैं, ज्यादा नेक नहीं है। ये नहीं कह रहे बुरे हैं, जितना होना चाहिए उतने नेक नहीं। तो वो कहते हैं कि वो जो है ना, मैंने पूछा कि तुम हॉस्पिटल में क्यों? कह रहे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है कल रात।
हस्बैंड की डेथ हुई। अबे हस्बैंड की डेथ होती है, हमारे यहाँ इद्दत होती है, औरत जीनत इख्तियार नहीं करती, रिश्तेदार आते हैं, तसल्लियां देते हैं, रो रे के कहानियां सुना रही होती है, हाय हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, आधा ड्रामा देखा था आधा रह गया, उर्दुगुल की 8वीं किस्त चल रही थी, अभी पूरी देख भी नहीं पाई, जो भी अपने दुखड़े होते हैं। एक औरत का शौहर मर गया ना, वो रो रो के बता रही है, बहन बहुत अच्छे थे, कहते कितने अच्छे थे, कह रहे हैं कभी किसी औरत को आंख भर के नहीं देखा, जब भी देखा टिकटिकी भांग के देखा, इतने शरीफ थे, देखते थे कनखियों से। ये भी बहुत तकवा है भाई इस जमाने के हिसाब से, कभी ऐसा नहीं हो पूरी आंखें फाड़ के देखो, ये बहुत ठरकी पूरी पूरी आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं, इतने नेक थे। वो तो नोट करती होगी ना कि मेरे मियां, अब मरने के बाद तो चूंकि तारीफें करनी है ना, बुराई नहीं करनी, तो अब तारीफ के लिए कोई पहलू मिल नहीं रहा, थे वो ठरकी, तो अब उसने तारीफ का ये पहलू निकाला कि आंख भर के कभी किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा, टिकटिकी बांध के देख लिया करते थे, आंख बंद के कभी नहीं देखा, भर के नहीं देखा कभी किसी को। खैर, तो वो छम्मक छल्लो का मियां मरा हुआ, रात डेथ हुई है, और हुई भी उसी औरत के घर में। वो तबलीगी बुजुर्ग मुझे कहने लगे, मैंने पूछा कि भाई पर तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या यानी? कह रही मैंने तो आना नहीं था, ऑफिस जाना था मैंने, तो वो डेड बॉडी को दफनाना इन लोगों ने, तो उसके लिए वाइफ की परमिशन चाहिए, तो मुझे देर हो रही है, ये कह रहे हैं साइन करो, तो करवाओ जल्दी से साइन, फिर मैंने ऑफिस जाना है। कहाँ जाना है? ऑफिस, क्योंकि अंग्रेज अपने काम में एक नंबर होता है, काम के साथ वो बेवफाई नहीं करता, तभी तो मुल्क ने इतनी तरक्की की है। मुल्क तरक्की कर गया, रिलेशन गए तेल लेने। सही है, तरक्की में रिलेशन का कोई खांचा ही नहीं है। देखो इंसान को खुदा की कसम तरक्की से ज्यादा मोहब्बतों की जरूरत है। अगर आपने बहुत पैसा कमाया लेकिन सब दुश्मन पाल लिए, किसी काम का पैसा नहीं है, गरीब हो लेकिन हर शख्स आपसे मोहब्बत करता है, ये बहुत कामयाब जिंदगी है आपकी। हर शख्स ना भी करे, आपके घर वाले तो करें कम से कम। कोई मोहब्बत ही नहीं है भाई, बिल्कुल एक इंसान में और रोबोट में कोई फर्क। अच्छा ये हशर वो कुत्ते के साथ नहीं करेगी, कुत्ता ऐसा बीमार हो जाए तो फिर कुत्ते बन के आ जाएगी वो, ये मरा क्यों? मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, बहुत से मोहब्बतें भी करते हैं, लेकिन अंजाम सबका बिलाखिर जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं ना, तो अंजाम सबका यही होने वाला है। और मैंने और आपने अगर दीन को, मजहब को, इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो हमारा एंडिंग पॉइंट भी यही है। समझते हो कि नहीं समझते हो? समझ जाओ, वरना तुम्हारे अच्छे भी समझेंगे। जब समझेंगे जब तुम्हें जरूरत होगी, फिर तुम्हें मेरी ये बातें समझ में आएंगी।